अस्सलामुअलैकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरवाफियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ अफ्रीका के मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी जो कि शकरगढ़ पंजाब में रहते हैं। जी हाँ, हमाद भाई के हवाले से आपको बताते जाएँ कि कुछ दिनों पहले अखबार में ख़बर छपी जिसमें हमाद भाई ने साद हुसैन रिजवी साहब को फॉर्चुनर के ऊपर जो तनकीद हो रही थी उस हवाले से अपनी मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज़ पेश किया और साद हुसैन रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऑफर कर दी। हमाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक, हमाद भाई हमें बताइएगा, आपने साउथ अफ्रीका से हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा, नाज़रीन को, देखने वालों को बताइएगा कि जो पिछले दिनों में साद हुसैन रिजवी साहब की जो उन्होंने फैज़ाबाद तक सफ़र किया था एक फॉर्चुनर और गाड़ी के अंदर, उस वाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया जा रहा है कि ये लोग तो वो हैं जो अचार और रोटी खाने की बातें करते हैं। तो ये लोग सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि जनाब 1.5 करोड़ की गाड़ी साद हुसैन रिजवी साहब के पास कैसे आई। इस हवाले से हमने आपकी अखबार में एक न्यूज़ देखी जिसमें लिखा हुआ था कि आपने साद हुसैन रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर के लिए 2 करोड़ तक की ऑफ़र की है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपने देखा कि कुछ दिन पहले साद भाई जब इस्लामाबाद जलसे में गए तो वो एक नई गाड़ी पे गए जिसमें मुखालफों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उनको होनी भी चाहिए। और हैरानगी की बात यह कि उन लोगों को तकलीफ़ हुई जिनका इस्लामाबाद से और बनी गाला से लाहौर तक लाखों रुपए का सफ़र बनता है। तो हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं, उनको ये जवाब देना चाहते हैं जो मेरे साउथ अफ्रीका के अमीर हसन रिजवी साहब और मैं बतौर नायब अमीर हमाद रिजवी और मेरे दीगर साथी उनको ये जवाब देना चाहते हैं और हम साद भाई को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदे। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। अच्छा हमाद भाई, ये तो हो गई साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बात। मुझे बताइएगा कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने, बाबा जी ने आपको क्या सिखाया है? जी, हमने बाबा जी से ये सीखा है और 2 नवंबर को जो मीनार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाबा जी के हाथ पर ये बैत की थी और ये वादा किया था बाबा जी से कि मर जाएंगे जालिम की हमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे, ना हम पीर ना हम शेख ना मशाइख ना हम मुल्ला, जो खुद नहीं करते वो हदायत ना करेंगे। और आपने देखा कि बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे, जब बात आए तुम्हारे ईमान की तो फिर डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। हमाद भाई, आप मुझे बताइएगा कि आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो सियासी हैं वो आपके सामने। आप मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका में रहते हुए आप किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं? हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो कायदे आज़म ने बनाया। हम चाहते हैं कि तख्त पर हजूर का दीन हो, बाज़ारों में भी हजूर का दीन हो और अदालतों में भी हजूर का दीन हो, जहाँ फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। जो कायदे आज़म ने कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं। जो पाकिस्तान इल्लामा इकबाल ने बनाया, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं। ये लिबरलिज्म पाकिस्तान नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि हर जगह हजूर का दीन हो, तख्त पर भी हजूर का दीन हो और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पार्लियामेंट के अंदर लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं होगी। अच्छा हमाद भाई, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपके साथ। मुझे बताइएगा कि लोग शोशा उड़ाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर के तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है मजहबी कार्ड प्ले कर रही है, सियासत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप बताइएगा कि आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को सियासी तौर पर कैसा देख रहे हैं? क्या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान सियासी है और मजहबी है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। और बाबा जी फरमाया करते थे और बाबा जी ने जो दुआ की थी कि जिस दिन हमने अपनी ज़ात के लिए या अपनी सियासत के लिए तहरीक को इस्तेमाल किया उस दिन हम जलील हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी दिन ब दिन बढ़ती हुई इज़्ज़त और तहरीक की बढ़ती हुई इज़्ज़त ये साबित कर रही है कि हम अपनी सियासत के लिए नहीं, हम बस खालिसन हजूर के दीन के लिए आए हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हजूर का दीन हो, तख्त पर भी हजूर का दीन हो, बाज़ारों में भी हजूर का दीन हो, अदालतों में भी हजूर का दीन हो और जो फैसला हो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, जो कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ होगा। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। हमें हमाद भाई ने साउथ अफ्रीका से ज्वाइन किया था और उनका कहना ये था कि जो लोग सोशल मीडिया पे हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो कि अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैज़ाबाद तक जो है फॉर्चुनर पे एक सफ़र कर लिया। और वो फॉर्चुनर की हकीकत भी क्या है कि वो फॉर्चुनर रेंट की गाड़ी थी।
वो भी किसी कारकुन की अपने लीडर से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी स्पेशली साउथ हुसैन रिजवी साहब के लिए रेंट पे ली और साउथ हुसैन रिजवी साहब को फैज़ाबाद तक उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सफ़र करवाया। लोग इसमें सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, जिस हवाले से अब तक जो है सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने साउथ हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज पेश किया और साउथ हुसैन रिजवी साहब के हवाले से ये बात कही, फॉर्च्यूनर की तो हसीयत ही क्या है, हम अपने लीडर साउथ हुसैन रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर गिफ्ट में देने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से हमारे साथ हमाद भाई मौजूद थे। इससे पहले हमने बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने भी यही कहा था कि हम साउथ हुसैन रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर तक लेने के लिए तैयार हैं। और हमाद भाई का भी आपने मौक़िफ़, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि अगर साउथ हुसैन रिजवी साहब कहें, आज ही कहें, तो हम 2 करोड़ रुपया साउथ हुसैन रिजवी साहब के हेलीकॉप्टर के लिए देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये है वो मोहब्बत जिसे लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस वाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।